खौफ का सफर में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी ही भूत या जिन्नात और रहस्यों से भरी रोमांचक कहानियाँ पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप में से किसी के साथ भी कोई अजीब, डरावना या सच्चा अनुभव हुआ है जिसे आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल या इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। शायद अगली कहानी आपकी हो। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल पे जाकर ज़रूर देखिए। आपको वहाँ सच्ची, डरावनी और दिल को छू जाने वाली कई कहानियाँ मिलेंगी। यकीन मानिए वो कहानियाँ भी आपको उतनी ही पसंद आएंगी। आज मैं जो स्टोरी आपसे शेयर करने वाला हूँ, यह स्टोरी एक फूड राइडर बॉय की है। रात में अक्सर जब हम लोग सो रहे होते हैं तो यह लोग अपनी जॉब परफॉर्म करते होते हैं और ऐसे में फिर इन लोगों को कई बार ऐसे वीरान और अंधेरी गलियों से और कुछ ऐसे पुरसरार रास्तों से गुजरना होता है कि जहां भले कुछ दिखाई दे या ना दे, पर वहां की खामोशी इंसान को डरा कर रख देती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, दिल थाम के सुनिए। मेरा नाम राहुल है और मैं पंजाब के एक छोटे से कस्बे से हूँ। मुझे अपनी बीकॉम एक अच्छे यूनिवर्सिटी से करनी थी। इसी कारणवश मैं पंजाब से लखनऊ आ गया। अपने कॉलेज की फ़ीस और डेली की खर्चों को पूरा करने के लिए मैं काफ़ी दिनों से एक अच्छी पार्ट टाइम जॉब की तलाश कर रहा था, पर काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार मुझे एक रेस्टोरेंट में फूड डिलीवरी की जॉब मिल गई, जो कि मुझे नाइट शिफ्ट में करनी थी। मैं पूरा दिन अपने स्टडी में बिज़ी होता और शाम होते ही अपने फूड डिलीवरी की जॉब पर चला जाया करता था, जो कि रात के करीबन 2 बजे तक होती थी। शुरुआत के दिनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था और मैं अपने जॉब से भी बहुत खुश था। कई बार मुझे एक्स्ट्रा इनकम भी होते थे, जो कि मेरे लिए काफ़ी थी। यह अगस्त 2002 की बात है। बारिश का मौसम और ठंड भी काफ़ी शदीद थी। सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं अपनी नॉर्मल रूटीन के हिसाब से शाम होते ही अपनी बैग लेकर रेस्टोरेंट की तरफ निकल गया। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रातों में से एक होगी। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद काफ़ी देर से ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा था, पर शायद ज़्यादा बारिश होने की वजह से उस रात एक भी ऑर्डर नहीं मिल रही थी। काफ़ी देर गुजरने के बाद रात के करीबन 11:15 में अचानक मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आई, जो कि एक कस्टमर का ऑर्डर था और लोकेशन थी वर्धमान विला। ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने सोचा ये ऑर्डर डिलीवर करके आज जल्द ही घर वापस चला जाऊंगा। यही सोचकर मैंने रेस्टोरेंट से फूड कलेक्ट किया और फिर अपने मोबाइल के जीपीएस पर वर्धमान विला का लोकेशन सेट करके उस डिलीवरी पॉइंट की तरफ निकल गया। बारिश अब बहुत तेज़ होती जा रही थी। वर्धमान विला, जो कि शहर से काफ़ी दूर एक सुनसान रास्ते पर था, कच्ची सड़क, चारों तरफ झाड़ियाँ और दरख्त, ना कोई स्ट्रीट लाइट ना ही कोई गाड़ी नज़र आ रही थी। सड़क पर सिर्फ मेरी ही बाइक की हेडलाइट की रोशनी थी, बाकी पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं जब भी उस कस्टमर के एड्रेस पर पहुंचा तो मेरे ठीक सामने सिर्फ एक टूटा खंडरनुमा घर था, जिसकी दीवारें बिल्कुल टूटी हुई थीं और अंदर जाने वाले रास्ते झाड़ियों और कांटों से भरे हुए थे। मुझे यह देखकर थोड़ा शक हुआ कि शायद मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूँ, लेकिन मैंने जब अपनी मोबाइल निकाली और अपना ऐप चेक किया तो वही एड्रेस शो कर रहा था। फिर मैं धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही उस दरवाजे के करीब पहुँचा, हर तरफ घुप अंधेरा था। बस एक खिड़की से मध्यम रोशनी बाहर की तरफ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर के बाद एक बूढ़ी औरत की कांपती आवाज़ सुनाई दी, जो कह रही थी, पार्सल अंदर की तरफ रख दो। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत कमज़ोर और बीमार हो। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं यह देखकर अपना बैग उठाया और अंदर की तरफ जाने लगा।
अंदर दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सी बदबू महसूस हो रही थी। हर तरफ सिर्फ धूल ही धूल और दीवारों पर मकड़ियों के जाले। बस एक कमरे से मध्यम सी रोशनी बाहर की तरफ आ रही थी। उस रोशनी में मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। मैंने फिर आवाज़ लगाई मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक कमरे के एक कोने में बूढ़ी औरत और 2 छोटे बच्चे बैठे हुए नजर आए, मगर उनका चेहरा दूसरी तरफ थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा तो मेरे रूह कांप गई और सांसें बिल्कुल रुक सी गई और मैं बिल्कुल खौफ में मुब्तला हो गया। जब भी मैं देखता हूँ उन तीनों का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, आंखें बाहर की ओर निकली हुई और होंठ ही नहीं थे। यह देखकर खौफ के मारे मेरे हाथों से वो फुट बैग गिर गया और मैं दरवाजे की तरफ भागने लगा। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं बामुश्किल दरवाजे तक पहुंचा और फिर बाहर आकर बैग की तरफ दौड़ लगा दी। मुझे अब उन तीनों के एक अजीब रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही थी जो मेरे दिल में दहशत पैदा कर रही थी। मैंने फ़ौरन अपनी बैग स्टार्ट की और उस सुनसान रास्ते से भागने लगा, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि सड़क पर बहुत फिसलन थी। कुछ दूर जाने के बाद जैसे ही मैं अपने साइड मिरर की तरफ देखता हूँ, वो औरत मेरे पिछले सीट पर बैठी हुई नज़र आई। मैं यह देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। मेरी बैग एक पेड़ से जाकर टकरा गई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ फिर क्या हुआ उस रात। जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मैं उसी रास्ते पर गिरा हुआ था और मेरे आसपास कई लोग थे। मैंने अपने साथ हुई रात के वो पूरे वाक़या बयान किया। यह सुनकर वो मुकामी लोग सब खामोश हो गए और उनके चेहरे पर डर बिल्कुल नज़र आ रहा था। पर उनमें से एक शख्स ने मुझे बताया कि वो मकान पिछले 10 सालों से इसी तरह से बंद पड़ा हुआ है। वहाँ एक फैमिली रहा करती थी, लेकिन एक रात उस घर में आग लगने की वजह से वो तीनों जलकर मारे गए। यह सुनते ही मैं बिल्कुल कांप गया और उसी दिन मैंने फूड डिलीवरी की जॉब छोड़ दी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं दूसरी कहानी में।